नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स फैक्ट पे। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज और मेरे साथ मेरे सहयोगी नितिन भारद्वाज भी मौजूद हैं। तो नितिन, आईपीएल का 61वां मुकाबला एसआरएच बनाम केकेआर के बीच में, और जिस तरीके से हेड टू हेड की बात करें तो 22 मुकाबलों में 13 मुकाबले कोलकाता ने जीते हैं और 8 मुकाबले हैदराबाद ने। और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 209 रन रहा है सनराइजर्स हैदराबाद का, और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 115 रन रहा है। लेकिन हाईएस्ट स्कोर अगर केकेआर की बात करें तो 187 रन रहा है, और लोएस्ट स्कोर रहा है कोलकाता का 101 रन। और अभी फिलहाल पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद का जो पोजीशन है वो है 6वें नंबर पे और केकेआर 7वें नंबर पे। तो यानी 6ठे पायदान पर एसआरएच और 7वें पायदान पे कोलकाता नाइट राइडर्स। तो कुल मिलाकर देखिए, केकेआर की पॉसिबल प्लेइंग एलेवन पे बातचीत की शुरुआत करें तो सबसे पहले नाम आता है कप्तान श्रेयस अय्यर के बयान का। कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से कहा था कि मतलब खुली छूट ना खुली आज़ादी, और कहीं ना कहीं हमारे बर्बादी का कारण यही है। तो जिस तरीके से केकेआर की स्थितियों को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं कप्तान पे, लेकिन कप्तान ने भी अपना कहते हैं ना कि जुबान खोला और कहा है कि देखिए, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर हमें रखता है, हम अपने मन से फैसले नहीं ले पाते हैं, और कुल मिलाकर टीम में किसे खिलाना नहीं खिलाना है सब चीज़ें हमारे अंदर से ही, मतलब हमारी तरफ से ही तय नहीं की जाती हैं। तो बहरहाल बयानों का दौर तो इस सीजन लगातार चल रहा है, लेकिन केकेआर की पॉसिबल प्लेइंग इलेवन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले नाम आता है ओपनिंग पेयर में वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे। क्या लगता है नितिन? देखिए, अगर केकेआर की सीजन की बात की जाए तो उन्होंने कई सारे ओपनिंग पेयर्स यूज कर लिए हैं। एरन फिंच, सबसे पहले अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर से ही इस सीजन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद दोनों को हटा दिया गया, फिर एरन फिंच आए, फिर बाबा इंद्रजीत आए। लगभग काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी है, और कहीं ना कहीं इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने कर दिए हैं। इसकी वजह उसी की वजह से वो नंबर 7 पर है। लेकिन पिछले मुकाबले की अगर बात की जाए तो वेंकटेश अय्यर ने जो एमआई के खिलाफ अच्छी पारी खेली थी। वेंकटेश अय्यर ने लगभग 40 के आसपास कुछ रन बनाए थे, और रहाणे ने भी सही पारी खेली थी। तो दोनों से उम्मीद होंगी इस मुकाबले में कि दोनों सॉलिड शुरुआत दें केकेआर को और एक अच्छी पोजीशन में लेकर जाएं। जरूरत भी है एसआरएच के खिलाफ। अगर मैच जीतना है तो सॉलिड शुरुआत की जरूरत है। और उसके बाद अगला नाम आता है अजिंक्य रहाणे का। रहाणे को लेकर जो है लगातार हमने चर्चा की है, लेकिन रहाणे को उतने मौके मिले नहीं है इस सीजन में। देखिए, रहाणे को उतने मौके मिले नहीं है, और देखिए शुरुआती दौर में रहाणे टीम में थे, लेकिन वो रन नहीं बना पा रहे थे। रन बना रहे थे तो बहुत ही कम मतलब गेंद ज्यादा ले रहे थे, रन कम बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो रहाणे के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर दे रहा था कि आप T20 क्रिकेट के लिए वाजिब हैं या नहीं है। लेकिन देखिए, इतने बड़े प्लेयर है अजिंक्य रहाणे, तो उनको टीम में ना रखें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं केकेआर से एक मिस कैलकुलेशन हुआ है कि रहाणे को टीम में नहीं रखना। लेकिन मैं होता तो शायद रहाणे को टीम में बनाए रखता, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर है रहाणे। चलिए, उसके बाद अगला नाम आता है नीतीश राणा का। राणा का नाम जब आता है तो कहते हैं सामने वाली टीम को मुझको माफ करना। देखिए, मुझको माफ करना, और लेकिन नीतीश राणा ने पिछले मुकाबलों में रन बनाए हैं। वही कह रहे हैं ना कि नीतीश राणा के सामने बाकी टीमें, सामने वाली टीमें कहती हैं भाई मुझे माफ कर देना, हमें माफ कर देना, हम नहीं चाहते पंगा लेना। क्योंकि नीतीश राणा को जब मौके मिले तब राणा ने अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाने, कोई कोर कसर छोड़ने का काम नहीं किया है। उसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर की बात करें। श्रेयस अय्यर पूरे सीजन में कप्तानी पारी खेलते हुए मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस सीजन। नहीं, इस सीजन से श्रेयस अय्यर के इस सीजन से कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि जिस लेवल के वो बल्लेबाज है। देखिए, पिछले सीजन दिल्ली, माफ कीजिएगा, उससे पहले वाला सीजन जो दुबई में खेला गया था, उसमें दिल्ली को वो फाइनल्स तक लेकर गए थे। वहां पर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। और इस सीजन मुझे बस एक ही पारी याद आती है जो उन्होंने 80-85 रन की खेली थी। उसके अलावा श्रेयस अय्यर इस सीजन एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन कहीं ना कहीं लैग करते हुए नजर आए हैं। वो जो श्रेयस अय्यर को हम दिल्ली में देखा करते थे, वो कहीं ना कहीं वो रूप श्रेयस अय्यर का नजर आया नहीं, और जिससे हम सभी डिसअपॉइंटेड हैं। उम्मीद रहेगा कि जैसे मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कप्तान श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी रन निकले। लेकिन इसके बाद अगला नाम आता है आंद्रे रसल का। रसल का मसल जो है इस बार एक आध मुकाबलों में देखा जाए तो उन्होंने जौहर जरूर बिखेरा है।
और विकेट लेने के अभी काम के अंतिम के ओवरों में, लेकिन कहीं ना कहीं एसआरएच के खिलाफ क्या रणनीति आपकी लगती है? देखिए मुझे लगता है एसआरएच के खिलाफ, देखिए आंद्रे रसल का जो इमेज बन गया है, आंद्रे अंदर गेंद बाहर, देखिए ये अगर हो जाए तो डेफिनेटली जो केकेआर की टीम है वो एसआरएच को हटा देगी। ये लाइन मुझे अच्छी लगी नितिन की, मतलब हो जाए तो अच्छा है। बिल्कुल हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि देखिए केकेआर के फैंस और सभी उम्मीद लगाए रखे हैं कि अभी अगर केकेआर कैसे भी प्लेऑफ्स में पहुंच जाए, अगर प्लेऑफ्स में केकेआर को पहुंचना है तो रसल का रन बनाना और विकेट्स लेना दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो कथन है आंद्रे अंदर गेंद बाहर, ये दर्शकों को देखने में बड़ा ही मज़ा आता है जब आंद्रे रसल बड़े बड़े छक्के लगाते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए इसके बाद नाम आता है रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह वो खिलाड़ी जिसने कई दफा अपने प्रदर्शन से दिल जीतने का काम किया, मुकाबला जिताने का काम किया नीतीश राणा के साथ बल्लेबाजी करते हुए, और मैदान में कैचेस भी बहुत ज्यादा लगते हैं। शानदार, ये आईपीएल की हिस्ट्री में मैं कहूंगा, अब जो आईपीएल चल रहे हैं पिछले 2-3 सीजन, लगातार 4 सीजनों से आई थिंक ये केकेआर के साथ हैं, और मुझे जब भी ये फील्डिंग करने आए तो मैंने इन्हें कभी कैच छोड़ते हुए नहीं देखा है। और गेंद भी इनके पास जाती है, मैदान पर रिंकू किधर खड़े हैं, गेंद अपने आप रास्ता ढूंढ जाती कि हाँ मुझे रिंकू के हाथों से ही लपकना है, और रिंकू ने कभी निराश नहीं किया। और एक बार हर मैच में 2-2, 3-3 कैचेस पकड़ते हैं। लेकिन बात की जाए इनकी बल्लेबाजी की तो देखिए इस सीजन जितने भी इन्हें मौके मिले इन्होंने हर एक मौके को भुनाया है, और कहीं ना कहीं केकेआर के मैनेजमेंट को ये बोला है कि भाई मैं भी टीम में हूँ, मुझे खिलाओ, मैं सिर्फ फील्डिंग करने के लिए नहीं हूँ, कैचेस पकड़ने के लिए नहीं हूँ। और यही होता है कि जब जब मौके मिले आप अगर अपनी काबिलियत के अनुसार प्रदर्शन करके दिखाते हैं तो आपके चांसेस बनते हैं। और इसके बाद अगला नाम शेल्डन जैक्सन। क्या कुछ उम्मीद है? कल विकेट कीपर के तौर पे तो खेल रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज के तौर पे और ऑलराउंडर के तौर पे देखते हैं क्या? देखिए बैटिंग और विकेट कीपिंग दोनों इनका, देखिए विकेट कीपिंग में तो ये शानदार करते हैं, घरेलू स्टार बोला जाता है शेल्डन जैक्सन को, विकेट कीपिंग तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सीजन जो उनसे उम्मीदें थी एज अ फिनिशिंग टच वो केकेआर को प्रोवाइड करें, उसमें हर मुकाबले में जब भी इन्हें मौका मिला है कहीं ना कहीं ये विफल साबित होते नजर आए। और पिछले मुकाबले में भी 5 रन ही बनाए थे 7 गेंदों में, तो कहीं ना कहीं शेल्डन जैक्सन के पास ये आखिरी मौका होगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। लेकिन जैक्सन को देखिए ऑलराउंडर कहने के पीछे भूमिका ये रहती है कि विकेट कीपिंग तो विकेट के पीछे रहते हैं, लेकिन बल्लेबाजी के जौहर और फील्ड में फील्डिंग का जौहर जिस तरीके से विकेट कीपर के तौर पे इनका रहता है, हाँ। हम उम्मीद करेंगे कि इनके बल्ले से रन निकले, गेंद कम खेले, रन ज्यादा बनाए, और फिनिशर की भूमिका अगर अदा करने का मौका मिले तो बखूबी अपने टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश करी, इसलिए हमने इनको प्लेइंग 11 में वापस से जगह दी है। तो चलिए अगले खिलाड़ी की बात करते हैं, शिवम मावी। शिवम मावी को लेकर क्या, मतलब युवा और बढ़ते गेंदबाज है, लेकिन हमने बात की थी प्रवीण सर से, तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा और वक्त उनको लगेगा, थोड़ा उनको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल उनको थोड़ा नहीं, काफी काम करने की जरूरत है, जो मैं मानता हूं, क्योंकि देखिए उनके पास स्पेस है, सारी चीजें उनके पास, स्विंग भी कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक यंग बॉलर है, उम्र के वेरिएशंस की कमी लगती है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब या देखिए गेंदबाज होता है, एक गेंदबाज होता है, उसको अगर आप 2 चौके मार दो अच्छी गेंद पे, लेकिन वो वापसी कर लेता है, तो कहीं ना कहीं जो शिवम मावी हैं वो वापसी करने में नाकामयाब हो रहे हैं। एक बार अगर उनके ऊपर पिटाई होनी चालू हो जाती है तो वो फिर बल्लेबाज के फेवर में ऐसी गेंद करते रहते हैं, आगे की बॉल, या अब बिल्कुल ऐसा होता है कि ईगो पे आ जाती है उनके बाद, तो कहीं ना कहीं वो वेरिएशंस की कमी नजर आती है शिवम मावी में, और वो जैसे जैसे क्रिकेट खेलेंगे वो सीखेंगे वेरिएशन। इसके बाद बिल्कुल, और इसके बाद अगला नाम आता है सुनील नरेन का, और क्योंकि देखिए इनको बहुत बार ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी, यानी जब जब इनको लगा है कि इनके बल्ले से रन बन सकता है, क्योंकि इन्होंने कुछ मुकाबलों में रन बना है उस पोजीशन पे जाकर, लेकिन वापस से इनको कहीं ना कहीं उस जगह से रिप्लेस करके निचले क्रम पे आएंगे। क्या लगता है नीति, इतने उतार चढ़ाव क्यों? ये केकेआर का ये जो सीजन पूरा उतार चढ़ाव से ही भरा हुआ है, सिर्फ केकेआर का नहीं, केकेआर के खिलाड़ियों का भी। देखिए अगर हम पिछले सीजन की बात करें तो नरेन ओपनिंग करते हुए दिखते थे, लेकिन अब जैसे ही कप्तानी चेंज हुई, सीजन चेंज हुआ, नरेन नीचे आने लगे, और इस सीजन भी इनको ट्राई किया गया है ऊपर खिलाने के लिए। तो ये जो ऑर्डर है सुनील नरेन का, ये कहीं ना कहीं सुनील नरेन का ऑर्डर फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन गेंदबाजी की इनकी अगर बात की जाए
तो 4 ओवर में पिछले मुकाबले में सिर्फ 21 रन दिए, तो किफायती तो ये मतलब साबित हो रहा है। किफायती गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन बल्ला जो है उससे प्रदर्शन करने में नाकामयाब रहे। जब जब मौके मिले तब भी निराश किया है। लेकिन अगला नाम टीम सऊदी, गेंदबाजी की धार क्या बोलती है? देखिए टीम सऊदी ने पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी, 10 रन दिए थे और 1 विकेट लिया था। तो कहीं ना कहीं एज अ सीनियर देखिए उमेश यादव नहीं है, तो उनकी जगह कोई पेस अटैक को लीड करने वाला सिर्फ सऊदी ही बचे हैं। तो सऊदी अपने उस ओहदे का इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी उन्होंने पिछले मुकाबले में की, और इस मुकाबले में भी उम्मीद होगी कि शुरुआती झटके एसआरएच की टीम को दें। और पैट कमिंस भी बाहर हो चुके हैं अपने इंजरी के कारण, पैट कमिंस भी बाहर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी के जो भार है वो कहीं ना कहीं टीम सऊदी और सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, शिवम मावी, इन सबको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उठानी होगी। बिल्कुल, इन सबको जिम्मेदारी उठानी होगी। और ये केकेआर के पास आखिरी मैच है केकेआर का कि वो अपनी उम्मीदें बरकरार रखें प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए। तो ये आखिरी दौर है केकेआर के लिए, अदरवाइज लगभग टीमें फाइनल भी हो चुकी है प्लेऑफ के लिए, लेकिन इनके पास मुकाबला जीतेंगे तो उम्मीद जो है वो बस बरकरार रह सकती है। और मतलब आखिरी नाम वरुण चक्रवर्ती, देखिए आखिरी नाम वरुण चक्रवर्ती, ये देखिए मुझे लग रहा है कि जब से इन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था वरुण चक्रवर्ती ने कि मैं ब्रह्मास्त्र पर काम कर रहा हूं, तब से ही ये कहीं ना कहीं मुझे फेड होते नजर दिख रहे हैं। लेकिन बहरहाल पिछले मुकाबले की बात की जाए तो 3 ओवरों में 22 रन दिए थे और 1 विकेट्स लेने में भी कामयाब रहे थे। तो ओवरऑल पिछले मुकाबले में इन्होंने ठीक गेंदबाजी की, लेकिन मैं नसीहत देना चाहूँगा स्टेटमेंट से बचें और अपने सिर्फ बॉलिंग को पॉलिश करने की तरफ देखें। और इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं केकेआर के लिए, और डेफिनेटली अगर केकेआर को जीतना है तो विकेट्स लेनी इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, ये वो 11 खिलाड़ी होंगे जो एसआरएच के खिलाफ अपनी टीम के लिए खेलेंगे, यानी केकेआर के लिए खेलेंगे। और जोर आजमाइश रहेगी कि किसी भी तरीके से एसआरएच के खिलाफ जीत हासिल करें, क्योंकि जीत जो है दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब चलते चलते पिच रिपोर्ट बता दें आपको। पिच का जो मिजाज है शुरुआत में जो है बल्लेबाज के फेवर में रहता है, लेकिन बाद में जाकर स्पिन गेंदबाजी जो है वो कहीं ना कहीं एडवांटेज होती है, और चेजिंग करने वाली टीम को एडवांटेज जो है वो जीत के तौर पे। और एमसीए में अब तक जितने मुकाबले खेले गए यानी 49 मुकाबले खेले गए हैं, और जो टीम पहले बल्लेबाजी करते उसने 26 मुकाबले जीते हैं, और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 23 मुकाबलों में जीत हासिल की है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें इस मैदान पे तो 211 रन 4 विकेट के नुकसान पे चेन्नई का है साल 2018 का दिल्ली के खिलाफ, और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 73 रन है पंजाब किंग्स का पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ साल 2017 में। तो कुल मिलाकर हमने आपको बताया केकेआर के वो 11 खिलाड़ी कौन होंगे, क्योंकि पैट कमिंस जो है वो बाहर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं टीम सऊदी, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, शिवम मावी, इन सभी गेंदबाजों पे दारोमदार रहेगा। तो देखना होगा कि मुकाबला जो है सनराइजर्स हैदराबाद बनाम केकेआर के बीच जो है वो कांटो भरा ताज दोनों ही टीमों के सर पे है, लेकिन कौन सी टीम जीत कर अपने सर से थोड़ी सी जो बोझ है उसको हल्के करने में सफलता पाएगी। तो आपको हमारी ये प्लेइंग 11 कैसे लगी, केकेआर के 11 खिलाड़ियों के बारे में आपको क्या कुछ कहना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।